निखत, आई एम सॉरी मैं तुम पर चिल्लाया, पर प्लीज समझने की कोशिश करो कि तुम जो कुछ कह रही हो उससे मुझ पर क्या बीत रही है। मैं समीरा की तलाश में दिन रात एक किए हूं, और तुम कह रही हो कि समीरा ना सिर्फ मर चुकी है बल्कि उसकी रूह इस घर में घूम रही है। निखत, मैंने सोचा था कि हम दोनों दोस्त हैं। मैंने भी यही सोचा था फरहान, इसलिए वो बात मैंने आपसे शेयर की। फरहान, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसे देखा है, वो यही है। निखत, तुमने फिर से वही बात शुरू कर दी। फरहान, आपके यकीन करने या ना करने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैंने उसे देखा है, वो इसी घर में है। आपने मुझे समीरा की तस्वीर दिखाई थी और उसका चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकती। वो मेरे पीछे खड़ी थी। अम्मी सही कहती थी, तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है। निखत, कोई नॉर्मल इंसान ऐसी कहानियां नहीं बना सकता। क्या कर रहे हो तानसेन? अगर आज पेपर्स नहीं मिले ना, मुमानी बैंड बजा के रख देंगी। कल तो किसी तरह से रोक लिया हमने, लेकिन आज नहीं रुकेंगी। अपने कजन को लेके वकील के पास जाके रहेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, फिक्र बहुत करती है, लेकिन फिक्र को दूर करने के लिए कुछ नहीं करती। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारे पास है कोई आइडिया? तुम्हें लगता है मुमानी रुकेंगी? जरूर रुकेंगी, बस उन्हें किसी तरह सरप्राइज करना पड़ेगा। कैसा सरप्राइज? बहुत तरह के सरप्राइज हो सकते हैं, और वैसे भी आज तुम्हें सरप्राइज करने का दिन है। आज उनकी शादी की सालगिरह है। तुम्हें कैसे पता? इंसाइक्लोपीडिया? मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता है। I mean, एक बिजनेस डील के पेपर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन के कॉलम में लिखा था, मैंने पढ़ लिया। Hence I have the information. ठीक है, ऐसी बात पे एक शेरर्स है। फरमाई। दाल में मिलाओ हल्दी, चावल में डालो जीरा। दाल में मिलाओ हल्दी, चावल में डालो जीरा। कैसे होगा प्लान सरप्राइज फॉर देयर वेडिंग सालगिरह? तुम्हें दाल चावल पसंद है? इडियट। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम उन्हें सरप्राइज दोगे तो उन्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अगर उन्हें मैं सरप्राइज दूंगी तो उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। इसलिए सरप्राइज देंगी हुमेरा। वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश तो जरूर कर रही है, और ये बात मैं जानता हूं, लेकिन ये बात वो नहीं जानती कि ये बात मैं जानता हूं। इसलिए 100 बातों की एक बात मैं उन्हें इस्तेमाल करूंगा। हैदर, जस्ट फॉर द प्लान, मैं उन्हें हर्ट नहीं करूंगा। रिलैक्स। ओके, यानी मामू मुमानी पूरा दिन बिजी रहेंगे और हमें वो असली पेपर्स ढूंढने का टाइम मिल जाएगा। एग्जैक्टली छुटकी, और ये बात किसी और को नहीं पता लगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगेगी। ये करना तुम्हें कैसे आता है? I don't know, खुद ही हो गया तुम्हें देखकर, या मैंने कहीं और देखा होगा। ये तो मैंने छुटकी को सिखाया था। हैदर, प्लीज मुझे बताओ ये छुटकी कौन है? ठीक हुई, मेरे बहुत करीब, बहुत करीब। तुम्हें और छुटकी में एक और सिमिलैरिटी मिल गई। Just relax and don't worry, okay? अम्मी, आपने फरहान से ये कहा
कि मेरी जहनी हालत ठीक नहीं है। तो मैंने क्या गलत कह दिया? तुम अजीब गरीब बातें जो करती रहती हो। अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये सब मेरा दिमागी फितूर नहीं है। आपको पता है कि इस घर में समीरा की रूह है, और आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि समीरा मर चुकी है। लेकिन फरहान ये बात मानने को तैयार नहीं। अब आपको ये बात फरहान को बतानी होगी, और अगर आपने ये बात फरहान को नहीं बताई ना, तो मैं फरहान को बता दूंगी कि मैंने आपको भी डरते हुए देखा है, जैसे कि कुछ आप छुपा रही हो। हाँ, तो गलत क्या कहा? मैं तो तुम्हारी हालत देख के डर जाती हूँ। अम्मी प्लीज, फरहान मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको उन्हें सच बताना ही होगा। अब चलिए मेरे साथ, चलिए उठिए, बताइए फरहान को सच क्या है। आइए। अम्मी, ये क्या करा तुमने? निकट, मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर दो। क्या कसूर है निकट मेरा? बोलो, हमेशा ऐसा ही करती हो। निकट, मुझे बख्श दो। फरहान, हाँ बेटा, देखो ना, निकट ने क्या किया। निकट मेरे साथ कितने जुल्म करती है। अम्मी, मैंने क्या किया? पहले ये मुझे कहती थी ना, मियाँ बीवी का झगड़ा कराती हूँ, मैं कसूरवार हूँ। बेटा, अब तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, और मैंने कभी किया भी नहीं बेटा। शरबत का पूरा गिलास तेरे मुंह पे उलट दिया बेटा। देखो ना, इस उम्र में कितनी बेबस और लाचार हूँ। अम्मी, आप ये क्या कह रही है? फरहान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अम्मी झूठ बोल रही है। निकट बेटा, सच बोलो। हाँ, अरे मेरा दिमाग तो नहीं खराब है ना कि ये शरबत मैं अपने मुंह पे उलेड़ूंगी? नहीं। फरहान, मेरा यकीन कीजिए, मैंने... बस निकट, तुम अंदर जाओ। चलो। बाजी, आप तो मेरा यकीन कीजिए। निकट, चलो तुम। अल्लाह, ये मुझसे कैसा गुनाह हो गया? मैं तो अपने बच्चे के लिए सीधी सादी दुल्हन लाना चाहती थी। ये आफत कहां से ले आई मैं? निकट, तुम कमरे में चलो। चलो निकट। कितना बड़ा गुनाह हो गया। अरे भावना जी, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए। जयपुर से भोपाल आए और आपसे ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लीजिए। अरे ये नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आइए ना। और वैसे भी 6 जनवरी से रात 10 बजे आपकी जिंदगी में जो नई शुरुआत हो रही है, उसके लिए आपको भी खूब मुबारकें। आइए बैठिए ना।
और अपनी नहीं आई, उसे भी आप साथ ले आती। बहुत मन था उसे देखने का। देखिए ना, देखते ही देखते बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। सच कहा आपने। अब देखिए ना, मेरा बड़ा बेटा अक्षर, उसने देखते देखते पूरा बिजनेस संभाल लिया। ओह, और अपने कॉलेज जाने लगी है। अब मैं चलती हूँ। भगवान करे असद और नजमा को भी दुनिया भर की खुशियां मिले। अल्लाह करे कि आपकी बात सच हो। मैं भी यही दुआ करूंगी कि 6 जनवरी से आपकी जिंदगी में जो नई शुरुआत हो रही है, अल्लाह उसे खुशियों से भर दे, आपको सबका प्यार मिले। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या आप मेरे अम्मी अब्बू की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं? जी, उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है, और जब वो लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो कम से कम एक दिन के लिए तो मैं उनके होठों पे स्माइल ला सकता हूँ ना। आर यू श्योर यही वजह है? मुझे पता था कि आपको बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल है। एक्चुअली असली वजह ये नहीं है। फिर असली वजह क्या है? जी, वो असली वजह यह है कि वो आपके अम्मी अब्बू है ना। अगर मैं उनके होठों पे स्माइल लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपके होठों पे भी स्माइल आएगी, और आपके होठों पे स्माइल लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब बहुत अच्छे इंसान है। तो आप मेरे साथ हैं? ऑफ कोर्स, ये पूछने वाली बात है। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सी यू एट द पार्टी। यस। हैदर जी, आप तो मेरे ड्रामे में फंसते ही चले जा रहे हैं। अच्छा है, अब खेल में बहुत मजा आएगा। हुमैरा जी, आपको लगता है कि मैं आपके ड्रामे में फंसता जा रहा हूं? अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप थोड़ी तो लापरवाही कर देंगे, और तब मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे साथ करना क्या चाहती हैं। बाजी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अम्मी पे शरबत नहीं फेंका। वो झूठ बोल रही हैं। निखात, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन तुम मम्मी से बहस कर रही थी ना। बाजी, आप ही ने कहा था ना कि मैं यूं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त ना करूं। आपको पता है अम्मी ने जाके फरहान से क्या कहा है? उन्होंने फरहान को ये कहा है कि मैं नॉर्मल नहीं हूं, मेरी जहनी हालत ठीक नहीं है। अब आप ही बताइए, ये सब कुछ सुनकर मुझे बुरा नहीं लगेगा? निखात, अगर तुम लोगों से जाकर ये कहोगी कि तुमने घर में एक साया देखा है, कि घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, तो कोई भी यही कहेगा कि तुम नॉर्मल नहीं हो, खासकर अम्मी जैसे लोग। बाजी, मेरा यकीन कीजिए, अम्मी को इस बारे में पता है। किस बारे में पता है? किस घर में रूह है? किसकी रूह है? निखत, मैं तुमसे कितनी बार कहा था कि ये बात किसी को मत बताना, फिर भी तुमने औरों को इसमें क्यों घसीटा? निखात, तुम खुद अपने आप के लिए मुसीबत खड़ी करती जा रही हो। तुम्हें फरहान भाईजान के पास जाने की कोशिश करनी चाहिए, और तुम ऐसी बातें करके उनको खुद से दूर करती जा रही हो। निखात, मेरी बात मानो, इन सारी बातों पर गौर करना बंद कर दो, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम है और कुछ नहीं। तुम्हें अपने और फरहान भाईजान के रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, बस। अगर तुम सिर्फ इतनी सी कोशिश करोगी ना, तो सब मुमकिन है। तुम मुझसे एक वादा करो कि आइंदा से ऐसी कोई बात नहीं करोगी कि घर में कोई है वगैरह वगैरह। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हुमैरा जी,
सारे इंतजाम हो गए? हैदर जी, मैं आपको 1000वीं बार बता रही हूँ कि सारे इंतजाम अच्छे से हो गए, डोंट वरी। वैसे तो मैं खुद पार्टीज, इवेंट्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज ऑर्गेनाइज करने में एकदम एक्सपर्ट हूं, पर इस बार सीखने का मौका मैं आपको दे रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आ चुके हैं और मैंने भी बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। एंड यू नो व्हाट, जिंग हॉटिस ग्रुप में हमेशा हर हफ्ते पार्टी होती थी। मैं, निखत बाजी, नुज़त और अयान, जी, और अयान भी। अयान के बारे में कितनी अच्छी बात है ना, हम दोनों के बीच एक और कॉमन चीज है, और वो ये है कि हम दोनों इवेंट ऑर्गेनाइज करने में एक्सपर्ट है। इवेंट्स नहीं, परफेक्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में एक्सपर्ट है। मेरी हर पार्टी परफेक्ट होनी चाहिए। अल्लाह, आपकी अम्मी अब्बू को कितनी मुश्किल होती होगी ना जब वो आपका बर्थडे प्लान करते होंगे। एंड आई एम श्योर आप कभी खुश नहीं होते होंगे, राइट? मेरी अम्मी अब्बू को ये मुसीबत ज्यादा टाइम तक नहीं उठानी पड़ी। रियली? आपकी अम्मी अब्बू की मेहरबानी से। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि उन्होंने मुझे बहुत जल्दी हॉस्टल में डाल दिया था, तो उन्हें ज्यादा दिन तक ये सब नहीं करना पड़ा। आप यही खड़े होके मुझे तैयार होते देखते रहेंगे? नहीं नहीं, आप लिपस्टिक लगाइए ना, अच्छी लग रही है। बाय। कमाल कर रहे हैं भाईजान। अब मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं कि वो कागजात मुझे मिल जाएं तो मैं उन्हें संभाल कर रख दूं। भाईजान, कागजात मिलते ही मैं जला दूंगी उन्हें। मेम साहब, ये कपड़े सूख गए हैं, मैं इन्हें कहाँ रख दूं? भाईजान, वो लड़की जोया है ना, वो यही कागजात ढूंढने आई है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। बल्कि मुझे तो शक है कि जो हमें कागजात दिए गए हैं वो नकली हैं, असली कागजात उनके पास है ही नहीं। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस वकील के पास मुझे जल्द से जल्द ले जाएं, ताकि हम ये कागजात दिखाकर दूध का दूध और पानी का पानी करें। वाजिद कोई कपड़े छोड़ गया? एक मिनट भाईजान, ये रखें। तुम्हारे सोबत में रहकर उसका दिमाग भी चल गया है, हमारे कपड़े यहाँ ले आया। रुकिए। अब क्या है? ले जाइए, मेरे कपड़े नहीं है इसमें। हम तुम्हारे कपड़े क्यों लेंगे? हमें कोई शौक नहीं तुम्हारे कपड़ों को पहनने का।
जी भाईजान, मैं शाम को आपके पास आती हूँ। खुदा करे अगर ये कागजात फर्जी हैं तो जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक उन मर्दूदों को वो असली कागजात ना मिले।